ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी मार्ग वंदना शतवारी वंदना शतवारी। श्री प्रवचन सार जी गाथा 58 में है। हमने परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान स्वभाव को जानने का प्रयास किया। 58वीं गाथा में सहज सुख का साधनभूत ऐसा यही महाप्रत्यक्ष ज्ञान इच्छनीय यानी उपादेय माना गया है। तो हेय गेय उपादेय तीनों को अपेक्षा से समझना है। गेय यानी नास्ति से और आस्ति से पूरे स्वरूप को समझना है। फिर उससे जो छोड़ने योग्य है हेय है, वहाँ से छूटकर जो उपादेय ग्रहण करने योग्य है। तो यही बताया, एक ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, जिसे स्वसमय भी कहा जाता है। बाकी सब त्यागने योग्य है, वहाँ से छूटने योग्य है, जो पर समय में आता है। अब गाथा 59 में इसी प्रत्यक्ष ज्ञान को पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, अपने आप ही उत्पन्न समंत यानी सर्व प्रदेशों से जानता हुआ अनंत पदार्थों में विस्तृत विमल और अवग्रहादि से रहित ऐसा ज्ञान एकांतिक सुख है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। यानी निरंतर अपने आप से इसकी किसी की उत्पत्ति करने की जरूरत इसको नहीं है। ऐसे ज्ञान स्वभाव को कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ, जीव का मूल स्वभाव है। और जो सर्व प्रदेशों से जानता हुआ, क्योंकि अनंत गुण एक एक प्रदेश में है और ऐसा असंख्य प्रदेशी अभेद अखंड एक घनपिंड द्रव्य वो मैं यानी आत्मा है। अब उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य जी कह रहे हैं कि स्वयं उत्पन्न होने से यानी किसी के द्वारा उत्पत्ति उसकी नहीं है, ऐसा स्वयं उत्पन्न स्वयं प्रकाशित समंत होने से, समंत यानी चारों ओर सर्व भागों में वर्तमान सर्व आत्मा प्रदेशों से जानता हुआ ऐसा समस्त संपूर्ण अखंड इस प्रकार का होने से कौन? स्वयं यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा और अनंत पदार्थों में विस्तृत होने से और विमल होने से और अवग्रहादि रहित होने से 5 प्रकार के लक्षण यहाँ बताए हैं। इसको आगे विस्तार से बताएंगे। ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है, यानी परिपूर्ण अंतिम अकेला सर्वथा आदरने योग्य सुख है। यह निश्चित होता है, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। सुख स्वरूप हम है, इसका लक्षण क्या? कि किसी भी प्रकार की बाहर किसी भी प्रकार के परिणाम हो, चाहे सुख रूप हो चाहे दुख रूप हो, चाहे साता रूप हो चाहे असाता रूप हो, किसी भी प्रकार के कर्मों के उदय में यदि आकुलता नहीं हो रही है, जीव आकुल व्याकुल नहीं हो रहा है, अपने आप को दुखी नहीं मान रहा है, तो इसी का अर्थ तो सुख है। और सुख किसे कहा, इस बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण
असमंत होने से इतर द्वारों के आवरण के कारण मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण समल होने से असम्यक अवबोध के कारण यानी कर्म मल युक्त होने से संशय विमोह विभ्रम सहित जानने के कारण और अवग्रहादि सहित होने से क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, इन कारणों को लेकर परोक्ष ज्ञान, ये किसकी बातें बताई? परोक्ष की। पहले जो हमने ऊपर में देखा वो किसकी थी? प्रत्यक्ष की थी। तो प्रत्यक्ष में तो स्वयं उत्पन्न है, समंत है, अनंत पदार्थों में विस्तृत है, विमल है, अवग्रहादि से रहित है और ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान एकांतिक सुख है। और इसके विरुद्ध लिया जाए पर्याय की अपेक्षा से तो पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ यानी पराधीनता है, असम्मत होने से यानी इतर द्वारों के आवरण के कारण बाहर से जो भी हो रहा है अन्य यानी स्वयं के अलावा जो पर है उनके आवरण के कारण, या जिसे हम कर्म के आवरण भी कहें, मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थ को जानने की इच्छा के कारण। यानी आज जीवों को मैं इसको जानूं, इसको जानूं, इसको जानूं, मुझे सब जाने, मैं सब कुछ जानूं, बाहर 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 ही जानने में लगा हुआ है। ये जानना भी ज्ञान स्वभाव का विपरीत परिणमन है। तो यही अज्ञान और मिथ्यात्व की दशा है। और समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, क्योंकि कर्ममल से युक्त है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, और जो ऐसे कर्ममल युक्त अपने आप को अशुद्ध और अशुद्ध ही स्वीकार करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं तो भड़क जाते हैं कि अभी क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध ही है। तो अब उनकी दृष्टि अशुद्ध स्वरूप पर ही है, शुद्ध स्वरूप पर ले जाते ही नहीं है। और इस प्रकार से अवग्रहादि सहित होने से जो क्रमश होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, अर्थात पदार्थ का बोध एक ही साथ न होने पर अवग्रह इहा इत्यादि क्रमपूर्वक होने से खेद होता है। ये जो बाहर जीव दुखी दुखी और दुखी अपने आप को मान रहा है, इसके पीछे ये सारे पांचों कारण आते हैं। यदि ये मान्यता जो उल्टी मान्यता है वो सुलटी हो जाए, सीधी हो जाए, तो जीव का जड़ मूल से दुख नष्ट हो जाए, वो दुखी होना, आकुल व्याकुल होना बंद हो जाए। परंतु वो न होने के कारण उसे परमार्थ से सुख नहीं है। बाहर से कितना भी धनाढ्य हो जाए, चाहे चक्रवर्ती भी हो जाए, यदि तत्व का ज्ञान नहीं है तो वह सुख भी उसको दुख का ही कारण बनता है। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है, क्योंकि अनादि ज्ञान सामान्य स्वरूप स्वभाव, हमारा जो आत्मा का, मेरा जो अनादि का ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव है, कोई अभी हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं इसलिए वो ज्ञान नहीं हो गया, ये तो ज्ञान प्रकट करने की बात हो रही है। लेकिन जो ज्ञान निगोद से लेके सिद्ध परमात्मा तक अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, हर जीव में रहा हुआ है, अनंत गुण रहे हुए हैं, ऐसा अनादि ज्ञान सामान्य स्वभाव महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, उसे किसी उत्पत्ति की जरूरत नहीं है। और ज्ञान ही आत्मा है, तो इस अपेक्षा से आत्मा की भी कहीं उत्पत्ति नहीं है, न उसका कभी नाश है। इसलिए वह स्वयं से स्वयं उत्पन्न होने से स्वयं के ही अधीन है, यानी आत्मा आत्मा के ही अधीन है। और आत्मा स्वयं के अधीन होने से वहाँ अंश मात्र भी आकुलता नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन के बाद ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को बाहर कितने भी कष्ट आ जाए, कर्मों के परिणाम कैसे भी हो, वहाँ वो आकुल व्याकुल नहीं होते। फिर दूसरी बात बताई, समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञान उपयोग रूप होकर, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान उपयोग रूप परिणमित होकर ज्ञान
जब ज्ञान रूप परिणमित होता है तो उसे ज्ञानोपयोग कहा, और दर्शन जब दर्शन रूप परिणमित होता है तो उसे दर्शनोपयोग कहा। तो इस अपेक्षा से उपयोग कहीं दो नहीं है, लेकिन समझने के लिए भेद करके सिर्फ बताया जाता है। सभी का परिणमन एक समय में एक साथ होता है, इसलिए ऐसा ज्ञानोपयोग रूप होकर जो ये परिणाम आत्मा के अपने आत्म रूप स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रहे हैं, वह व्याप्त होने से समंत है। इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं, यानी कोई द्वार बंद न होने से वहाँ आकुलता नहीं होती। और समस्त वस्तुएं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाने से जो ज्ञेय रूप आकार परिणमित हो रहे हैं उनको पी जाने से, सर्वथा पी जाने से यानी ऐसा अपेक्षा से कहा जाता है कि जो पर्याय ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने ज्ञायक भाव की ओर द्रव्य की ओर ढलती है, और जब वो दृष्टि द्रव्य पर जाती है तो द्रव्य अनंत अनंतानंत पर्यायों को, अनंत गुणों को पी कर बैठा है, ऐसा उस अपेक्षा से कहा जाता है, क्योंकि वहाँ फिर कोई भेद नहीं रहता। इस तरह से समस्त पदार्थ समूह जो कि अनंत विविधता में है, उन विविधता में व्याप्त होकर रहने से अनंत पदार्थों में विस्तृत है। इसलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। क्या कह रहे हैं? अब वहाँ किसी को भी जानने की उसकी इच्छा न रही। जो स्वयं को जान लेता है कि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, और मुझे अपने स्वयं से स्वयं में रहने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इस देह की भी अब जरूरत फिर ना रही, तो अपेक्षा से अपने गुणस्थानों को की अपेक्षा से व्यवहार विनय और निश्चय विनय की साथ में समन्वय करते हुए वह जीव आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है। इस प्रकार किसी पदार्थ को जानने की इच्छा न होने से वहाँ अब आकुलता नहीं रही। तो एक एक बात में बता रहे कि आकुलता कैसे मिटती है। अभी तो बहुत जानना था, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इसको देखूं उसको देखूं, इसको जानूं, कुछ नहीं तो आत्मा को जानूं, इसको जब जानने में आ गया, जानने वाला जब जानने में आ ही रहा है, उसका निर्णय हो गया, तो अब इसकी भी जानने की इच्छा जड़ मूल से समाप्त हो गई। स्वयं को अभी तो है, लेकिन निर्णय होने के बाद अब जान लिया, अब किसको जानना है? तो सम्यक दर्शन के पूर्व जानने वाले को जानने का पुरुषार्थ होगा, और सम्यक दर्शन के बाद जो जानने में आया उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ होगा, उसे सम्यक चारित्र कहा। सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य यानी ज्ञान में से निकल जाने से ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान यानी तेजस्वी स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल है। अब जब ज्ञान को ही जब प्रकाशित करता है तो मैल नजर ही नहीं आएगा। मैल भले अभी पर्याय में है, परंतु यदि वहाँ दृष्टि करे तो है, और वहाँ दृष्टि ही नहीं करे तो मैल मैल में है और मैं मुझ में हूँ। कौन सा मैल? कर्म रूपी मैल, विभाव रूपी मैल, ये सारे जो परिणमन हो रहे कषाय रूपी मैल, जो भी कहें ये सारा मैल है। तो अपेक्षा से मैल किसका है? ये जो कषाय भाव हो रहे हैं, वैभाविक भाव हो रहे, अज्ञान दशा, मिथ्यात्व दशा, जो भी कहें, यह आत्मा का ही मैल है, लेकिन मैल रखने जैसा नहीं है। अब हमारे शरीर में मलमूत्र इकट्ठा होता है, लेकिन रोज उसका त्याग होता है, करना नहीं पड़ता, और 2-4 दिन नहीं हो जाए तो पूरी गड़बड़ हो जाए और पसीना आ जाए तो उसको हम रखना नहीं चाहते, कोई कफ हो जाए किसी भी तरह से। तो उसी तरह यह मोह राग द्वेष के बाहर जो भी मैल है वह रखने जैसा नहीं है। अरे रखने जैसा तो क्या, वहाँ दृष्टि भी करने जैसी नहीं है। और जैसे ही स्वरूप पर दृष्टि जाती है तो वहाँ से दृष्टि सहज ही हट जाती है, तो हटानी भी नहीं पड़ती। सारा व्यवहार से कथन कहा जाता है कि वहाँ से दृष्टि हटाओ, ये करो वो करो, वेद ज्ञान करो, वेद विज्ञान करो।
लेकिन जैसी दृष्टि स्वरूप में स्थिर हुई, सब कुछ अपने आप घटित हो गया। और इस अपेक्षा से ज्ञान अपने स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल ही है, इसलिए सम्यक रूप से बराबर जानता है। और इस प्रकार संशय आदि रहितता से जानने के कारण अब वहाँ आकुलता नहीं है। तो हर बात में आकुलता कैसे मिटती है वह बताने का प्रयास किया जा रहा है। तथा पांचवी बात, जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, यानी एक ही समय बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रह आदि रहित है। पहले सारे या अवग्रह आदि अपेक्षा से सारे नए निश्चय प्रमाण, जीव स्थानक, मार्गणा स्थानक, गुण स्थानक, जिस भी अपेक्षा से समझाने का प्रयास किया स्याद्वाद की शैली से, और फिर सबसे हटाकर अनेकांत की शैली से द्रव्य गुणों के भी भेदों से हटाकर उस द्रव्य की स्थिरता कराने का जो प्रयास कराया जाता है, तो दृष्टि का विषय वो परिपूर्ण घनपिंड अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व जब तक नहीं बनेगा, तब तक जीव उसमें आगे मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस तरह से 5 कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है, इसलिए वास्तव में वह पारमार्थिक सुख स्वरूप ही है। इस बात को यहाँ दृढ़ कराने का प्रयास किया गया। इसलिए क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप है, क्योंकि जब क्षायिक संकित हो जाता है तो वह टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया, उसी भाव में या दूसरे तीसरे भाव में मोक्ष हो ही जाता है। और केवल ज्ञान तो एकांत सुख स्वरूप है ही है। अब ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा, यानी खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है, ऐसा कोई कोई कहते हैं। किस आधार पर? कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव, यानी वहाँ थकावट, संताप या दुख होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। तो गाथा में कहते हैं, जो केवल नाम का ज्ञान है वह सुख है, परिणाम भी वही है, उसे खेद नहीं कहा है। यानी केवल मात्र जहाँ ज्ञान है वह वही सुख है, और वो जो परिणाम भी है वहाँ खेद नहीं कहा गया। अर्थात केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए। वहाँ अब अंश मात्र भी खेद किसी भी प्रकार का नहीं है। अब उसकी टीका में कहते हैं, अब यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में खेद क्या, परिणाम क्या, तथा केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक यानी भेद क्या, कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो, ऐसा एक प्रश्न किया है। उसके उत्तर में आगे बताते हैं कि खेद के आयतन यानी स्थान घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं है। घाती कर्म कौन से? 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये महामोह के उत्पादक होने से, यानी आत्मा का घात करने वाले होने से, धतुरे की भांति अतत में तत् बुद्धि धारण करवा कर, अतत में यानी वस्तु जिस स्वरूप नहीं है उस स्वरूप होने की मान्यता में, यानी विपरीत मान्यता की धारणा कराने वाले होने से, जैसे कि जड़ में चेतन बुद्धि, अर्थात जड़ में चेतन की मान्यता, दुख में सुख बुद्धि, ये जो मान्यता, जो विपरीत मान्यताएं हैं, ये मान्यता कराने वाले कौन हैं? ये घाती कर्म है। और उसमें भी सबसे बड़ा ये दर्शन मोहनीय। इसलिए अतत् में तद्बुद्धि धारण करवा कर आत्मा को, यानी स्वयं को, अपने को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। कौन कराते हैं? तो निमित्त कर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्म निमित्त बनते हैं और जीव उसमें अटक जाता है। इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित होकर थकने वाले आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं।
जब तक घाती कर्म है तब तक वो खेद के कारण है। उनका यानी घाती कर्मों का अभाव होने से अब केवल ज्ञान में खेद कहाँ से प्रकट होगा? अघाती कर्म है, लेकिन अघाती कर्म आत्मा को घात कराने वाले नहीं है, इससे उसमें खेद करने जैसा कुछ भी नहीं रहता। फिर दूसरी बात बताई, 3 काल रूप 3 भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप यानी विविधता को प्रकाशित करने का स्थानभूत जो केवल ज्ञान यानी चित्रित दीवार के भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप स्वयं परिणमित होने से केवल ज्ञान ही उसका परिणाम है। ये 3 काल रूप 3 भेद लोकालोक जो भी हम कहते हैं, ये जो भेद किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की जो ज्ञेयाकार रूप अनंत स्वरूप स्वयमेव परिणमित होने से, अब वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो इन परिणामों के परिणमन हो रहे हैं, जो सहज जानने में आ रहे हैं, केवल ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, फिर भी उनका उपयोग कहाँ है? केवल यानी मात्र ज्ञान स्वाभाविक ज्ञायक भाव पर ही उपयोग स्थिर है। इस तरह से जो परिणाम है, ऐसे अन्य परिणाम वहाँ है ही नहीं, तो खेद की उत्पत्ति भी कैसे हो? और तीसरी बात कि केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के यानी विघ्न रुकावट हनन यानी घात करने के अभाव के कारण निरंकुश अनंत शक्ति के उल्लसित होने से, बिना अंकुश के, वहाँ अब कोई अंकुश नहीं रहा, और अनंत शक्ति प्रकट होने से उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कुटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। कुटस्थ यानी सदा एक रूप रहने वाले, ऐसे अचल केवल ज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किंतु वह एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय के प्रति नहीं बदलता, सर्वथा तीनों काल के समस्त ज्ञेयाकारों को जानता है या जानने में आते हैं, इसलिए उसे कुटस्थ भी कहने में आता है। ऐसा कुटस्थ यानी अनेक रूप होते हुए भी जो एक रूप ही रहता है, अनंतानंत पर्यायों के परिणमन के काल में भी जो अपने अखंड अभेद स्वरूप में परिपूर्ण घनपिंड में ध्रुव तत्व में जो लीन है, इस अपेक्षा से वो कुटस्थ होने से अत्यंत निष्कंप है, कंपनों से रहित है। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख लक्षणभूत अनाकुलता को धारण करता हुआ यह केवल ज्ञान आकुलता से व्याकुलता से सबसे रहित होने की वजह से अनंत सुख का कारण बनता है, और इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक कहा है। इस अपेक्षा से यह सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है, आनंद से सम्मत करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख और सुख स्वरूप ही है। इसलिए हर जीव इस केवल ज्ञान को यानी इस ज्ञान के साथ जो अनंत गुण रहे हुए हैं उसको प्राप्त करने के लिए कहें, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहें, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो क्रमशः गुणस्थान के अनुसार है, तो एकमात्र अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की ओर उस शुद्ध स्वरूप के लक्ष्य से जब तक साधना आराधना नहीं करेगा तब तक उस शुद्ध की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महानव पाऊँ पद निरमा, निज निधि निज में बताई वह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी।